बच्चों हम लोग क्वाइंस प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्लास 10th का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी मैथ का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था कि कैसे क्या क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता था। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे कि कोई अगर हमारा सिंगल क्वाइन है उसको हम एक बार टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे कि जब अगर हमारे दो कॉइन एक साथ साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, टॉस होते हैं, तो उनका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हेड ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मिनिमम हेड आने की, एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट टेल आने की प्रोबेबिलिटी, या ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए थे। अब इसके बाद सेकेंड आता है डाइस। ठीक है, तो डाइस का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डाइस हम समझे डाइस होता है क्या है। ठीक है, जो हम लोग लूडो की गिट लेते हैं उसमें जो बड़ी वाली गिट होती है वही हमारी होती है डाइस। ठीक है, तो इसमें हमारे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 6 फेस और 6 नंबर्स होंगे। ठीक, तो अब इसमें हमारा अगर सिंगल डाइस है, कैसा है, सिंगल डाइस है। ठीक, सिंगल डाइस अगर है तो उसमें 1 से 6 तक नंबर हमारे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें टोटल आउटकम देखेंगे तो टोटल आउटकम इज इक्वल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे बोल सकता है कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो 5 हमारी एक ही बार तो आ सकती है, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि किसी सिंगल डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें देखें इवन नंबर हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम इज इक्वल, इवन कौन कौन सा है, यहाँ पे 2 है, 4 है एंड 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 4 एंड 6। ठीक है, 2 4 एंड 6 हो गया। फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आ गए, 3 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल हमारा हो जाएगा 3/6, कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ऑड नंबर का पूछेगा तो ऑड नंबर में देखते हैं फेवरेबल आउटकम इज इक्वल, ऑड कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 3 इसका भी हो जाएगा। और PE प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे 3/6 इज इक्वल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था सिंगल डाइस का। ठीक है, प्राइम नंबर पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई। तो सारी चीज़ें ये थी सिंगल डाइस के लिए। लेकिन अगर हमारे यही डबल डाइस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, डबल डाइस के लिए हम इसमें देखिए कैसे करते हैं। अगर हमारे डबल डाइस हैं, डबल डाइस, ठीक है, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट में कितना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 होते थे। सेकेंड डाइस में भी उतने सेम होंगे, 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 6 × 6 कितना हो गया, 36। यानी कि टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल हमको जानना है। तो हम टेबल बनाते हैं, दो डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाते हैं, देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इधर हमारा डाइस 1 हो गया, डाइस 1 इस डायरेक्शन में इधर चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3
4 एंड 5 एंड 6 हो गया। इधर हमारा डाइस सेकेंड है तो ये इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम यहाँ पे 6 कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इसमें अगर हम डाइस 1 को लेते हैं, सबसे पहले हम डाइस 1 को लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 को ले लिए। ठीक है, फर्स्ट सपोज हमारे फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है और सेकंड डाइस पे हमारे और क्या क्या आ सकते हैं। तो फर्स्ट पे जब 1 रहेगा तो सेकंड डाइस पे भी 1 आ सकता है। फर्स्ट पे 1 रहेगा तो सेकंड पे 2 भी आ सकता है। ठीक है, अगर फर्स्ट हमारा 1 है तो सेकंड पे 3 भी आ सकता है। अगर फर्स्ट हमारा 1 है तो सेकंड पे 4 भी आ सकता है और 1,5 भी हो सकता है, 1,6 भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा, अगर हमारा सेकंड डाइस पे 2 आ रहा है तो अब फर्स्ट डाइस पे अगर 2 आ रहा है सपोज, तो सेकंड पे क्या क्या आ सकता है। 1, हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इधर से लेते हैं। अगर फर्स्ट डाइस इसको मानते हैं, अगर 1 है तो सेकंड पे हमारा सेकंड डाइस पे इतने कंडीशन बन गए। अगर हमारा इस पे 2 आ रहा है एक डाइस पे, तो दूसरी डाइस पे 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमारा थर्ड आ रहा है एक डाइस पे, तो दूसरे डाइस पे क्या हो सकता है। 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है, 3,4 भी हो सकता है, 3,5 भी हो सकता है एंड 3,6 भी हो सकता है। और अगर 4 आ रहा है तो 4 के लिए 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 भी हो सकता है। अगर हमारा फिफ्थ एक डाइस पे आ रहा है तो दूसरे डाइस पे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 भी हो सकता है। अब 6 अगर हमारा सेकेंड डाइस पे 6 है तो एक डाइस पे हमारा कितना कितना बन सकता है। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 भी हो सकता है। ठीक है, ये था सेकेंड डाइस के लिए। अगर हमारे 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी आने की, अब हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रोबेबिलिटी दोनों पॉइंट पे 5 है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों पॉइंट पे 5 कब आएगा, एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो उसमें दोनों डाइस का सम आना चाहिए हमारा 5, दोनों डाइस का सम हमारा 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 हमारा कब कब हो सकता है। सपोज 5 हमारा 3 और 2 हो सकता है, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 and 3 5 हो जाएगा, 4 and 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 and 4 5 हो जाएगा। यानी कि कितने कंडीशन 5 आने के बन सकते हैं, 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम है, यानी कि 4/36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/9 आ जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल भी पूछ सकता है और ऐड भी पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करके पूछ सकता है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन अभी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है डाइस का। ठीक है, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम।
दो डाइस है, एक ब्लू है एक ग्रे है, उनको सेम टाइम पे हम थ्रो करते हैं, ठीक है, राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम, ठीक है, हमको लिखना है पॉसिबल आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, डाइस के टॉप पे हमारे दो नंबर्स का सम कितना कितना आना चाहिए, फर्स्ट हमारा 8 आना चाहिए, फर्स्ट हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 हमारा कहाँ से आ सकता है, 6 और 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, ठीक है। यानी कि कितने हमारे बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल, फर्स्ट का लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, आउटकम इज इक्वल, हमारा क्या बन सकता है 2,6 3,5 4,4 5,3 एंड 6,2 बन सकता है, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए, 2 और 2 और 1 5, ठीक। फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 5 आ गया, और टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम इज इक्वल 36, इसलिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल हम लोगों का क्या हो जाएगा 5/36, आंसर फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, सेकेंड हमारा क्या है 13 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 13 आने की प्रोबेबिलिटी, दो नंबर्स का सम उसके टॉप पे डाइस के आने की 13 आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप पहले इस चार्ट में देख लीजिए, जो लास्ट नंबर हमारा है वो 6 और 6 है, तो 6 + 6 हमारा कितना होगा, 12 होगा। यानी कि अब इसमें ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका सम हम ले लें तो 13 आ जाए, यानी कि 13 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फेवरेबल आउटकम इज इक्वल 0, देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 0/36, और 0/36 इज इक्वल 0। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 13 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 12, या तो 12 आए या तो 12 से कम आए, ठीक है, या तो 12 आए या तो 12 से कम आए। तो 12 हमारा सिर्फ यही आ सकता है, और इसको भी ले लें, और बाकी सब 12 से क्या है, कम ही है। अगर 1 1 करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 करोगे 11 हो जाएगा, 5 3 करोगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना यहाँ पे फेवरेबल, थर्ड, ये था सेकेंड, थर्ड देखिए, थर्ड में फेवरेबल आउटकम इज इक्वल 30, और टोटल आउटकम इज इक्वल 36, इसलिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा 36/36 इज इक्वल 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन डाइस पे, जब डबल डाइस को हम एक बार थ्रो करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इस पे वेस्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आता, मल्टीपल का भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे दे देगा, इसमें 2 नंबर्स का यहाँ पे सम दिया ना, 2 नंबर्स का मल्टीपल लेस देन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 2 नंबर्स का 8 कब आ सकता है, 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 और 2 2 4 हो जाएगा, और 4 2 8 और 2 4 8, और कब 8 आ सकता है, बस 2 बार आ सकता है, तो 2 बार 1/36 2/36। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कार्ड जो होते हैं ताश के पत्ते, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ताश कार्ड्स की जो पैकेट आती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और उसमें 22 कलर के कार्ड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रेड कलर, और एक आता है सेकंड ब्लैक कलर, ठीक है। तो रेड कलर की जो कार्ड होती है वो 26 होती है, एंड ब्लैक जो होती है वो भी हमारी क्या होती है 26 कार्ड होती हैं, ठीक है। अब इसमें रेड कार्ड जो है ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला हार्ट और दूसरा डायमंड,
ठीक है। हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड हमारा किस में आता है, रेड कलर की कार्ड में आता है। रेड कार्ड में हार्ट एंड डायमंड आता है, जो कि क्या दो पार्ट में डिवाइड होता है, 13 एंड 13। अब इस 13, अब ब्लैक कार्ड भी क्लब एंड स्पेड में डिवाइड होता है, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब इस 13 कार्ड में फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऐश होता है, ACE, फर्स्ट हमारा ऐश हो गया। सब में चारों कार्ड्स में, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड में, सब में फर्स्ट कार्ड जो होता है वो क्या होता है, ऐश होता है। 1 नंबर का जो कार्ड होता है इसको हम लोग ऐश बोलते हैं, ठीक है, इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का, ठीक है। अब उसके बाद चाहे वो रेड कार्ड हो या ब्लैक कार्ड हो, सब में 4 ऐश आएंगे, 4 ऐश आएंगे सारे कार्ड्स को अगर हम मिला लें हर कलर की, ठीक है। उसके बाद जो नंबर कार्ड आते हैं वो 2 to 10 आते हैं। कितने आते हैं, 2 से लेके 10 तक हमारे नंबर्स आते हैं, नंबर वाले कार्ड होते हैं। वो 2 से 10 यानी कि 2 to 10 हमारे नंबर कार्ड होते हैं, ये सेम सब में होते हैं। रेड में भी इतना, सॉरी हार्ट में भी 2 to 10 होगा, डायमंड में भी 2 to 10 होगा, क्लब में भी 2 to 10 होगा और स्पेड में भी 2 to 10 होगा। अब फेस कार्ड आते हैं इसमें, तो 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, 3 फेस कार्ड होते हैं। अब ये फेस कार्ड सब में होते हैं, 3 सब में होते हैं, यानी कि टोटल फेस कार्ड अगर हम देखेंगे, टोटल फेस कार्ड तो ये हमारा होता है 12। कितना होता है, 12। 3 into 4 इज इक्वल 12, यानी कि 4 कार्ड्स हमारे यहाँ 4 टाइप के, डायमंड, क्लब और हार्ट एंड स्पेड्स हैं, और 3 सब में होते हैं, तो 12 हो गए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड यहाँ पे देखिए, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, रेड में जैक, किंग, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन और किंग सब में हो गए। यानी कि अगर फेस कार्ड कोई पूछे, टोटल फेस कार्ड अगर कोई पूछता है कि 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आपके 12 फेस कार्ड होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाए, 52 कार्ड्स में कितने रेड फेस कार्ड होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एस, टोटल एस कितना होता है, टोटल एस हमारे 4 होते हैं। अगर हम रेड पूछ लें तो 2 एश होते हैं, अगर ब्लैक पूछ लें तो 2 एश होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर हम कार्ड्स के पत्तों को हम स्प्रेड करते हैं, यानी कि उसे हम टॉस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, या जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐश आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक ऐश, ब्लैक कार्ड में 26 कार्ड में ऐश आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/26 हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 50 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ब्लैक कार्ड एंड रेड कार्ड, दोनों 26 कार्ड होते हैं। रेड कार्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हार्ट एंड डायमंड, हार्ट भी 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है। अब रेड कार्ड्स में 2 ऐश होते हैं, यानी कि जो नंबर 1 कार्ड होता है वो हमारा ऐश होता है, ठीक है। और उसके बाद 2 to 10 हमारे क्या होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं। फिर उसके बाद दोनों में 6 फेस कार्ड आते हैं, हार्ट में 3 फेस कार्ड रहेंगे, किंग, क्वीन, जैक, और डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि टोटल रेड फेस कार्ड हमारे 6 हो गए। फिर उसके बाद चलते हैं ब्लैक कार्ड में, ब्लैक कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, क्लब एंड स्पेड, ठीक है। क्लब भी 13, स्पेड भी 13 हो गया, इसमें भी 2 ऐश आएंगे और 6 फेस कार्ड आएंगे और 2 to 10 हमारे नंबर्स आएंगे। यही हो गया कार्ड। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को जानना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन है कार्ड बेस्ड। 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग एंड ऐश ऑफ डायमंड वेल सफल्ड with their face downward, 1 card is picked up at random। पहला जो हमको सॉल्व करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। पहला इसमें
पहला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 कार्ड्स हमारे क्या हैं, 10 हैं, जैक, क्वीन एंड एश, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल कितना होगा, 5 होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 5 मिल गया, तो सोल्यूशन हमको फर्स्ट का देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं, उनको वेल सफल्ड यानी कि उनको सफल किया जा रहा है विथ द फेस डाउन वर्ड ऑन द कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। अगर किसी को हम उन 5 कार्ड में से किसी को एट रैंडम हम पिक करते हैं तो पहला क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। जब हम उस 5 कार्ड में से एक कार्ड हम ले रहे हैं तो वो कार्ड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसमें देखिए क्वीन कितनी बार आई, एक बार आनी है, ठीक है, एक बार आई है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी पिकिंग क्वीन, ठीक है। क्वीन पिक करने की प्रोबेबिलिटी हमारा कितना हो जाएगा, 1/5, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड। जब हम क्या कर रहे हैं, उसको सफल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, क्वीन वाली जो कार्ड है उसको हम निकाल के साइड में रख दे रहे हैं। तब हमारा कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकिंग अब जब हम दूसरी कार्ड निकालेंगे तो उसमें ऐश आने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे देखें सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि जो 5 कार्ड्स थे, पहले में तो हमने 5 कार्ड्स में से क्या किया, क्वीन किसी एक कार्ड को पिक करते हैं तो वो कार्ड हमारा क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/5। फिर सेकेंड में क्या कह रहा है कि अगर हम उन 5 कार्ड्स में से क्वीन को हम निकाल के साइड में रख देते हैं, उसके बाद हम सफल करते हैं तो उसमें ऐश आने की प्रोबेबिलिटी और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए अब जब हम टोटल आउटकम निकालेंगे, सपोज अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको क्वीन निकालेंगे तो क्वीन को हम क्या कर रहे हैं, बाहर रख दे रहे थे। यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिए, सपोज ए क्वीन इज drawn and put aside, so there are 4 cards left. So there are 4 cards left, ठीक है। अब टोटल आउटकम कितना बचा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 4 बचा। कौन कौन सा, 10, जैक, किंग एंड ऐश, ठीक। यही 4 कार्ड हमारे पास बच रहे हैं। अब इसमें क्या रहा है, एंड ऐश आने की प्रोबेबिलिटी, तो ए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऐश, ठीक है। ऐश आने की प्रोबेबिलिटी, ऐश कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए इन 4 कार्ड्स में आपको क्वीन दिख रही है, नहीं दिख रही है, यानी कि फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल 0, इसलिए पिकिंग क्वीन इज इक्वल 0/4, यानी कि कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।